एमएसपी क्या है और इसकी क्या जरूरत है? क्या आपको पता है, शेर शाह सूरी ने कृषि में सुधार लाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की स्थापना की जिसके द्वारा खेती के क्षेत्र को मापा जाता था और फसल की कीमत को फिक्स किया जाता था। भारत में एमएसपी प्रणाली को शुरू करने वाले शेर शाह सूरी ही थे। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था सालों से चल रही है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। इसे ही एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। एमएसपी किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है, और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की सिफारिश की जाती है। एमएसपी को लेकर किसानों में डर क्या है? वैसे तो एमएसपी तय होती है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। कई जगह तो किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर भी फसल बेचनी पड़ती है, और जब इसको लेकर कोई कानून ही नहीं है, तो फिर किस अदालत में जाकर वह अपना हक मांगेंगे? सरकार चाहे तो एमएसपी कभी भी रोक भी सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक नीति है, कानून नहीं, और यही डर किसानों को है।